कि आपको एक महीने का 2 महीने का अभिनेत्री चाहिए या एक समर्पित नेतृत्व चाहिए। और राजा बाबू हैं, वो कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, और फिर कहते हैं सियापति हनुमान की जय। कोई होश ही नहीं है उनको। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। आज हम बात करने जा रहे हैं मंडी संसदीय क्षेत्र की। मंडी संसदीय क्षेत्र के चुनाव पर पूरे देश की नजरें लगी हुई है और ये चुनाव अपने आप में बहुत रोचक बन गया है, क्योंकि यहाँ पे मुकाबला है। बॉलीवुड क्वीन यहाँ से कंगना मैदान में है, वहीं जो रामपुर बुशहर रियासत है उसके किंग या उसके जो राजा माने जाने वाले जो है विक्रमादित्य सिंह, वो उनके सामने है। हालांकि मंडी में इससे पहले भी कई जो है बड़े मुकाबले हुए हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा मुकाबला माना जा रहा है। इससे पहले महेश्वर सिंह व वीरभद्र सिंह के बीच में दो राजघरानों की लड़ाई भी बहुत चर्चित रहती थी। वहीं सुखराम व महेश्वर सिंह के बीच में टकराव भी जो है हमेशा प्रदेश और देश के स्तर पे चर्चा का विषय होता था। आज हम आपको बात करते हैं मंडी संसदीय क्षेत्र में, जहां से कंगना रनौत भाजपा की तरफ से हैं, वहीं विक्रमादित्य सिंह जो है वो कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरे हैं। जब भी कोई प्रत्याशी मैदान में उतरता है तो निश्चित तौर पे उसकी कुछ एक ताकत होती है, कुछ एक कमजोरी होती है, और ये जो कड़ी हमने विशेष शुरू की है कि क्या है किसकी ताकत, क्या है किसकी कमजोरी, इसमें हम आज बात करने जा रहे हैं विक्रमादित्य सिंह और कंगना रनौत की। हालांकि ये जो लड़ाई है ये अब कांग्रेस भाजपा से आगे जा चुकी है। अब ये चेहरों की लड़ाई हो गई है, और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लग रहे हैं, उससे मुद्दे पार्टियां सब धीरे धीरे हाशिए पे जाती हुई नजर आ रही है। अब ये दो बड़े चेहरों का टकराव है। इन दो बड़े चेहरों में मंडी की जनता किसे चुनती है, इसका जवाब हमें 4 तारीख को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है कमजोरी और क्या है ताकत। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंडी संसदीय क्षेत्र में विक्रमादित्य सिंह से। विक्रमादित्य सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, 2 चुनाव लगातार जीत चुके हैं। अपनी माताजी का चुनाव भी उन्होंने, जो बाई इलेक्शन हुआ था यहाँ पे, उन्होंने ही उसकी पूरी की पूरी भागदौड़ संभाली थी। आइए विक्रमादित्य की ताकत की बात करते हैं कि क्या वो मजबूत पक्ष है विक्रमादित्य का, जिस मैदान में उन्हें कंगना के सामने बराबर खड़ा कर देता है, और ये लड़ाई जो है वो कांटे की हो जाती है। सबसे पहली बात अनुभव। विक्रमादित्य सिंह का राजनीतिक अनुभव बहुत बड़ा है। वो लगातार पारिवारिक पृष्ठभूमि जो उनकी है वो राजनीतिक रही है, तो वो लगातार चुनावों को देख रहे हैं। 2 चुनाव उन्होंने खुद के लड़े हैं, एक अपनी माताजी का उपचुनाव लड़ा है। तो चुनावी अनुभव में कंगना के आगे 21 नजर आते हैं विक्रमादित्य सिंह, क्योंकि वो चुनाव लड़ना भी जानते हैं और चुनाव की रणनीति बनाना भी जानते हैं। यानी उन्हें किसी के सहारे रहने की ज़रूरत नहीं है, और इस काम में उन्होंने महारत हासिल कर दी है। ये पहली और सबसे मजबूत पक्ष जो है ये वो है विक्रमादित्य सिंह का। अब बात करते हैं दूसरा मजबूत पक्ष, पारिवारिक पृष्ठभूमि। जी हाँ, विक्रमादित्य की पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी सबसे बड़ी मजबूती है। विक्रमादित्य सिंह के पिता वीरभद्र सिंह जो 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, मंडी से कई बार सांसद रहे हैं, और उनका नाम बहुत बड़ा है। उनके परिवार का जो राजनीतिक विरासत उन्हें मिली है वो अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ा सहारा है। जब भी विक्रमादित्य सिंह पहली बार चुनाव में उतरे थे तो उनके पिता के नाम की चर्चा ज़्यादा होती थी, और आज वही हालात जो है मंडी संसदीय क्षेत्र में है। विक्रमादित्य सिंह के साथ उनके पिता के करवाए गए काम साथ जुड़ जाते हैं, उनकी छवि जुड़ जाती है, का कद जुड़ जाता है, उनके समर्थक जुड़ जाते हैं, और ये विक्रमादित्य सिंह को मंडी की जंग में और मजबूत कर देते हैं। आइए अगली बात करता हूं। जो अगली मजबूती है विक्रमादित्य सिंह की, वो है इनकी युवाओं के बीच में लोकप्रियता। विक्रमादित्य सिंह की युवा छवि के चलते प्रदेश के युवाओं पर एक अच्छी पकड़ है। युवा इन्हें फॉलो करते हैं और इनका युवाओं के साथ बहुत ज़बरदस्त तालमेल है। इसीलिए जब कंगना मैदान में उतरी थी तो कंगना के स्टारडम और उसकी लोकप्रियता को देखते हुए ही विक्रमादित्य सिंह को उतारा गया था, ताकि युवाओं को विक्रमादित्य सिंह अपने साथ जोड़ सके। अब बात करते हैं विक्रमादित्य सिंह की उस मजबूती की जो उन्हें कंगना से भी एक कदम आगे ले जाता है।
वो है स्थानीय मुद्दों पर पकड़। स्थानीय मुद्दों पर विक्रमादित्य सिंह की पकड़ है क्योंकि वो संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, यहाँ की राजनीति से जुड़े हैं। बतौर मंत्री भी उन्होंने पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र को देखा है और यहाँ चुनाव प्रचार किया है। यहाँ की स्थानीय समस्याएं और कौन कौन से लोगों के मुद्दे हैं वो उनको उठाना जानते हैं, उनकी बात करना जानते हैं, उनको स्थानीय स्तर पे उनका लोगों के साथ बेहतर तालमेल है। ये वो चीज़ है जो विक्रमादित्य सिंह को इस चुनावी मैदान में बहुत ही अधिक मजबूत बना देती है। अब एक और बात है विक्रमादित्य सिंह की जो सबसे अलग हट के है, क्योंकि मंडी संसदीय क्षेत्र जो है इसमें कुल्लू, मंडी और साथ में लाहौल स्पीति, किन्नौर, रामपुर और यहाँ पे देव परंपरा को बहुत ज़्यादा माना जाता है। विक्रमादित्य सिंह जो है वो शहर राजा के उत्तराधिकारी होने के चलते ये जो हमारी जो देव परंपरा है उसके वाहक माने जाते हैं और ये अपने आप भी देव परंपरा को बहुत मानते हैं। जिस तरह वीरभद्र सिंह जो है देव परंपरा का बहुत सम्मान करते थे। इसी मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं, चाहे नजराने की बात हो, देव सदन की बात हो और सबसे आखिर में ये अपने आप को सबसे बड़ा सनातनी और हिंदू बताते हैं। ये राम मंदिर अयोध्या में भी गए थे, अभी भी पटका डालते हैं, भगवा और जय श्री राम अपनी फेसबुक पे लिखते हैं और इसके चलते एक तरफ आपके साथ देव परंपरा साथ हिंदुत्व के ध्वजाभाग होने के चलते ये मुकाबला और कड़ा हो जाता है और जो हिंदुत्व का कार्ड जो भाजपा खेलना चाहती है कहीं ना कहीं उसके कार्ड जो है विक्रमादित्य ढूंढ के लाते हैं। जिस तरीके से एक गौ मांस खाने वाले को टिकट दिया गया है ये हमारी देव नीति के विरुद्ध है। आप क्या इसका विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं? आप क्या करके बताइए। जो भाजपा की प्रत्याशी है उन्होंने जिंजैनी में ये मीडिया से बात करते हुए ये बात कही कि अगर मैं जीत भी जाती हूँ मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री को नहीं छोड़ूंगी। हालांकि उनकी सारी की सारी पिछले 10 फिल्में जो है पूरी तरीके से पिट चुकी है मगर फिर भी वापस मुंबई जाना चाहती है। ये आपने निर्णय लेना है। ये वो ताकतें हैं जो बुशहर के किंग को मंडी संसदीय क्षेत्र के चुनाव में क्वीन के सामने जो है बराबर टक्कर में ले आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंगना उनके आगे कहीं कमजोर नजर आती है। कंगना पूरी ताकत से कांटे की टक्कर में उनके आगे खड़ी है क्योंकि जिस तरह से विक्रमादित्य के पास कुछ एक ताकत है, विक्रमादित्य के मजबूत पक्ष हैं, उसी तरह से कंगना के भी मजबूत पक्ष है और कंगना का वो मजबूत पक्ष सबसे पहला जो सब पर भारी पड़ता है वो है स्टारडम। कंगना का स्टारडम और इतनी बड़ी उनकी राष्ट्रीय स्तर की छवि है कि उस छवि के आगे सबको धूमिल होता नजर आता है। जैसे ही कंगना का नाम मंडी में अनाउंस होता है पूरा नेशनल मीडिया उन्हें कवर कर दिया जाता है। हर बच्चे की जुबान पे कंगना के नाम की चर्चा होती है। ये जो स्टारडम है, ये जो बड़ा उनका चेहरा है, ये जो बड़ी छवि है, ये कंगना की सबसे बड़ी ताकत है। और दूसरी ताकत जो उन्हें और उम्मीदवारों से अलग बनाती है वो है कंगना का आक्रामक प्रचार। कंगना जब से प्रचार में जुटी है रोज उनका नया प्रहार जो है अपने विरोधी विक्रमादित्य सिंह पर होता है। वो सीधे बात करते हैं, परिवारवाद के खिलाफ बात करती हैं, राजवंश के खिलाफ बात करती हैं। वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है क्योंकि उनका आक्रामक अंदाज एक तरफ जहां जनता के बीच उनको एक अलग छवि देता है, साथ ही उनके समर्थकों का और भाजपा कार्यकर्ताओं का हौसला भी बना के रखता है। क्योंकि विक्रमादित्य की पारिवारिक पृष्ठभूमि को चुनौती देने के लिए कंगना ही ने ये जो आक्रामक अंदाज अपनाया है इसको हर कोई आदमी पसंद कर रहा है और इसी के चलते कंगना के वीडियो सबसे अधिक देखे जाते हैं। अब मैं तीसरी बात करता हूँ, कंगना को तीसरा सबसे बड़ा सहारा है मोदी का, क्योंकि मोदी फैक्टर जिसने मतलब कि पूरे हिमाचल प्रदेश और पूरे देश में उन लोगों को जिता दिया जिनका कोई नाम नहीं था, लाखों के वोट मोदी के नाम पे पड़े थे, उसी जादू को एक बार फिर से कंगना अपने साथ लेके आई है। उनके भाषण में सबसे अधिक बार कोई नाम आता है तो मोदी का आता है। कभी वो खुद को मोदी की गिलहरी बताती हैं, कभी मोदी की सेवक बताती हैं और मोदी के जो कार्यक्रम है, केंद्रीय कार्यक्रम है, उनको लेकर वो धीरे धीरे जनता के बीच जाती है।
और ये जो मोदी के नाम का सहारा है, ये कंगना को इस बैटल फील्ड में और मजबूत कर देता है और ये लड़ाई और ताकतवर हो जाती है। अब मैं अगली बात करूं कंगना की। कंगना महिला होने के नाते लोकल कनेक्ट में बात करती हैं, महिलाओं के साथ जुड़ती है और महिलाओं के बीच में अपनापन लेकर के आती है। ये उनकी एक और मजबूती है जिससे वो बड़ा स्टार होने के बावजूद भी लोगों के बीच में घुलती मिलती उनकी तरह ही नजर आती है। और साथ में उन्होंने जो लोक संस्कृति को अपने साथ जोड़ा है वो भी उनकी ताकत है। जहाँ जाती है उस रंग में नजर आती है, उस वेशभूषा में नजर आती है। ये वो मजबूती है जो कंगना को कंगना रनौत राजनीति के बनाती है। बतौर स्टार उनकी एक्टिंग का हर कोई कायल है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में वो पहली बार आई है। तो ये सब कारण हैं जो कंगना को इस चुनावी दंगल में और मजबूत बना देती है। और राजा बाबू हैं, वो कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, और फिर कहते हैं सियापति हनुमान की जय। कोई होश ही नहीं है उनको। अभी कल भी उन्होंने कहते कि जवाहरलाल इंदिरा गांधी हमारी पहली राष्ट्रपति थी और जवाहरलाल नेहरू जब 22 साल जेल में थे। तो इस तरह के जो राजा बाबू है, ये सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर हो सकते हैं। ये देश के कोई नेता या प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। और देश की जनता इनको जवाब देगी। परिवारवाद की दीमक से यहाँ तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन इसके आगे अब जनता जनार्दन है, जनता इन्हें इनका स्थान दिखाएगी। तो ये थे दोनों जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके मजबूत पक्ष। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों मजबूत हैं तो इनकी कमजोरी नहीं। हमने जो एनालिसिस किया है उसमें दोनों की कमजोरी भी सामने आई है। आइए अब आपको ले जाता हूँ कि वो कौन सी कमजोरियाँ हैं जो कहीं ना कहीं इन दोनों उम्मीदवारों के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकती है या इन्हें जीत में कहीं ना कहीं बाधा बन सकती है। शुरुआत एक बार फिर से विक्रमादित्य से ही करते हैं। विक्रमादित्य सिंह बड़ा चेहरा है, लेकिन उनकी सबसे पहली कमजोरी जो उनकी मजबूती है वो कहीं ना कहीं कमजोरी भी नजर आती है। परिवारवाद, राजवंशाही, ये तो वो मुद्दे हैं जो हर मंच से उठते हैं और इसका सामना उन्हें करना पड़ता है। हर बार उन्हें इसका जवाब देना पड़ता है और उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल सबसे अधिक होता है। ये कमज़ोर पक्ष है कि बार बार जीतने के बावजूद भी उन्हें हर मंच पे ये जवाब देना पड़ता है कि वो परिवारवाद नहीं, वो राजवंश के नहीं बल्कि लोगों के प्रतिनिधि हैं। बार बार उन्हें इस सवाल का जवाब जो है वो उठाना पड़ता है। दूसरा कमजोर पक्ष जो विक्रमादित्य सिंह को कमजोर करता है वो है उनका सरकार के खिलाफ दिए हुए उनके पुराने बयान। जो सरकार के खिलाफ उनकी माता जी ने जो बयान दिए थे कि स्थितियां अनुकूल नहीं हैं, कार्यकर्ता निराश है, चुनाव सांसद निधि से नहीं लड़ा जाता। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने भी इस्तीफा देकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा था कि जननायक वीरभद्र सिंह जी के उनके मूर्ति को लगाने के लिए जगह सरकार में नहीं थी। और उन्होंने इस्तीफे में जो बातें कही थी बार बार वो वायरल की जाती है, हर मंच से जयराम कंगना उसका निशाना बनाते हैं। तो ये जो पुराने जो बयान हैं यही विक्रमादित्य का पीछा कर रहे हैं और ये भी उन्हें इस जंग में कमजोर कर रहे हैं। आइए तीसरी बात करते हैं, क्या कमजोरी है विक्रमादित्य सिंह की जो उन्हें कमजोर बनाती है? वो है कांग्रेस। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के जो हालात है मंडी संसदीय क्षेत्र में बहुत दयनीय है। मंडी जिला में एक भी कांग्रेस का विधायक नहीं है। जयराम बहुत बड़ा चेहरा है वहाँ पे और बिना विधायकों के कई गुटों में बटी हुई कांग्रेस को साथ चुलाना विक्रमादित्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और ये जो संगठन की कमजोरी है, ये जो सरकार में विधायकों का ना होना, कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह को कंगना के मुकाबले संगठन में कमजोर नजर आता है। और अब किस तरह से इसका सामना विक्रमादित्य सिंह करेंगे ये तो भविष्य में छुपा हुआ है। और सबसे आखिर में सरकार में भागीदारी मंडी संसदीय क्षेत्र की सबसे कम है। मंडी संसदीय क्षेत्र से एक कैबिनेट जो है नेगी वो बनाए गए हैं किन्नौर से, जबकि एक संसदीय सचिव बनाए गए हैं
कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, इसके अतिरिक्त सरकार की कोई बड़ी भागीदारी नहीं है। और सरकार की भागीदारी ना होना भी कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह को इस लड़ाई में कमजोर करती है। तो ये वो कमजोरियां हैं जो विक्रमादित्य सिंह के किरदार में नजर आ रही हैं। उनके प्रत्याशी बनने के बाद जो फील्ड में समस्याएं आ रही है, ये वो कमजोरियां हैं जिनसे उन्हें पार पाना होगा अगर कंगना का सामना करना है। आइए अब बात करते हैं बॉलीवुड क्वीन कंगना की। क्या कमजोरियां हैं जो कंगना अपने साथ लेकर चल रही है? आप जानते हैं जहां कंगना वहां विवाद। उनके जो विवादों से जुड़े हुए नाते हैं वो कहीं ना कहीं कंगना को कमजोर कर देते हैं। आज भी कंगना ऐसे बयान दे देती है जो विवादों में आ जाते हैं। कभी वो कहती हैं अमिताभ बच्चन के बाद सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मुझे मिलता है, कभी वो कहती हैं कि विश्वयुद्ध मोदी जी ने रुकवाया है। तो ऐसे कई उनके बयान हैं और जो पुराने विवाद है वो कंगना का साथ नहीं छोड़ते हैं। दूसरी कमजोरी की बात करूं कंगना की, लोकल कनेक्ट। कंगना जब से बॉलीवुड गई हैं उनका स्थानीय नाता टूट गया था। बीच बीच में वो मेहमानों की तरह आती थी और मुंबई में ही अक्सर रहती थी। उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र कर्मभूमि मुंबई बनाया, वहीं पूरी सफलता हासिल की। अब इसी को मुद्दा बना करके कांग्रेस उन्हें टारगेट कर रही है कि वो सैलानी हैं, 4 दिन के लिए आई हैं, वापिस चले जाएंगी। ये जो उनकी कर्मभूमि है, उन्हें ये विश्वास दिलाने में लोगों को जोर लगाना पड़ रहा है कि मैं आपके बीच रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बॉलीवुड भी छोड़ दूंगी। ऐसे बयान देने के लिए भी उन्हें मजबूर होना पड़ा। अब आइए अगली बात करते हैं, अनुभवहीनता। राजनीति में कंगना नहीं है, चुनाव कोई उन्होंने लड़ा नहीं है। हालांकि भाजपा का संगठन मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद जो एक अनुभव चुनावी राजनीति में चाहिए वो कंगना के पास नहीं है। कई बार वो ऐसे बयान दे देती हैं, ऐसी बात कर देती हैं जिसका बड़े स्तर पे उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि भाजपा बड़े सावधानी से फूंक फूंक कर कदम रख रही है, हर चीज़ उनकी प्लान की जा रही है, उन्हें लोकल मीडिया के दूर रखा जा रहा है ताकि कोई ऐसे विवादित बयान से जो है वो कंगना का सामना ना हो सके। आइए अब एक और बात करते हैं कंगना की उस कमजोरी की जो हम सब लोग जानते हैं। कंगना के वो पुराने वीडियो, उन्होंने कभी सोचा नहीं था वो राजनीति में आएंगी। उनके जो पुराने इंटरव्यू में जो उन्होंने बातें कही हैं, आज वही उनके खिलाफ सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा हो। चाहे वो आज़ादी की बात हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री की बात हो, चाहे हिमाचल के लोगों की बात हो, कई मुद्दों पे उन्होंने अलग अलग अपने बयान दिए हैं। उन्हीं बयानों को हथियार बनाकर कांग्रेस आज उन्हें बार बार घेर रही है। लेकिन निश्चित तौर पर ये दोनों जो प्रत्याशी हैं उनकी ताकतें हैं, उनकी कमजोरियां हैं, लेकिन अब मंडी की जनता को तय करना है, आपको तय करना है कि आप अपनी आवाज़ किससे बनाएंगे। इस बार संसद में मंडी की ओर से कौन सी आवाज़ गूंजेगी? क्या आप किंग का साथ दे करके उन्हें आगे बढ़ाना चाहेंगे या बॉलीवुड क्वीन को आप एक बार फिर से संसद में भेज करके एक नया इतिहास बनाएंगे? तो ये सवाल है, सवाल का जवाब 4 तारीख को मिलेगा। आप इसी तरह जुड़ते रहिए, इसी तरह देखते रहिए। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।